मेरे भाई बहन, भरत साधारण नहीं है। भरत क्या है? तुलसी ने कहा, भरत जी ने मां को जो शब्द कहा है, यहां तक वाल्मीकि जी महाराज तो कहते हैं कि कई ने कहा कि भरत ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरी मां हूं, और जैसे कहा मैं मां हूं। भरत ने केकई के सामने केकई को कहा मां कहती है। को हंसी जो हंसी मुंह में सिलाई, आँखी ओट जनी बैठ सी जाई। मेरे भैया भरत भैया ने कहा, बोले माँ कहती केकई, मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है? भरत जी ने कहा, मैं तुझे जानता नहीं, तू कौन है, जब तक मैं अयोध्या में रहूं। या भरत जी ने तो कहा कि जब तक मेरे प्राण रहे तब तक मेरे आंखों के सामने तू दोबारा आना नहीं, मैं तेरा त्याग करता हूं, तू मेरी माँ नहीं है। भरत ने कहा। और भरतलाल कहते हैं, राम विरोधी हृदय से प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बाद कहो कछु तोही। भरत कहते हैं कि विधाता का दोष है कि जिसके हृदय में राम के लिए इतनी कुमति बसी हो, राम के लिए प्रेम ना हो, और उसके गर्भ से मेरा जन्म हो गया। भरत कहते मेरे समान का कोई पापी तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। हाँ। मेरे भाई बहन, भाई के प्रति भाई का प्रेम क्या होना चाहिए, ये आपको राम कथा सिखाएगी। हाँ? एक माँ ने अपने बेटे को सत्ता पर बिठाने के लिए दूसरे के बेटे को वरदान में वनवास मांग लिया, और एक वो भाई है जो भाई के लिए सर्वस्व छोड़ करके जंगल स्वीकार करता है, और एक भाई है कि भाई के जाने के बाद उस राज्य में पैरों की ठोकर मार देता है, नहीं चाहिए मुझे। हाँ? क्यों चाहिए? ये प्रीत है मानस की। तुलसी कहते भरत क्या है? प्रेम अमिय मंदरो विरहा, भारत पयोधि गंभीरो, मथ प्रगट्यो सुर साधु ही तो, कृपा सिंधु रघुबीर। मेरे भाई बहन, प्रेम अमीय मंदर बिरह, बड़े गहराई में समझना। तुलसी कहते हैं कि प्रेम से भरा हुआ सागर है अयोध्या। प्रेम अमीय, प्रेम से भरा हुआ सागर है अयोध्या। मंदर विरहा, और उस अयोध्या में राम का विरोग मदराचल पार्वत है। प्रेम रूपी सागर को राम के विरोग रूपी पार्वत के द्वारा जब मंथन किया गया, तो जब भागवत में आता है, जब समुद्र का मंथन हुआ तो बहुत सारी चीजें निकली। इसी तरह अयोध्या के प्रेम का जब मंथन हुआ तो भरत जैसी कौस्तुक मणि की प्राप्ति होती है। भरत कोई साधारण नहीं है। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, ये भरत है क्या? क्योंकि गोसाई कहते हैं कि भरत सरित सुको राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। जिसे दुनिया जपे और वो दुनिया जिसे जपे, वो स्वयं भरत के नाम की माला जपता है। आखिर ये भरत है क्या? भरत कहते किसको हैं? हाँ मेरे भैया, इस संदर्भ में जा रहे, थोड़ा सा मुझे गहराई में जाना पड़ेगा। ये भरत कौन है? श्रीमद् भागवत में एक चरित्र लेना पड़ेगा। आप देखें, श्री कृष्ण कथा में, भागवत में कृष्ण की 16,108 रानियों का वर्णन आता है। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। हाँ, राधा अलग है।
लेकिन मैं आपको साहब एक प्रमाण दूं, कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, सत्यभामा के साथ हुआ, लक्षणा के साथ हुआ, कालिंदी के साथ हुआ, जामवंती के साथ में हुआ। 8 पटरानियां हैं गोविंद की, 16,108 रानियां हैं। लेकिन मैं निवेदन करूं, दुनिया में हमारा भारत भूमि ये इतिहास गवाह देता है कि भारत देश में कृष्ण की जहां पर मूर्ति मिलेगी तो रुक्मिणी के साथ नहीं मिलेगी, राधा के साथ मिलेगी। हाँ, क्यों? विवाह तो रुक्मिणी से हुआ है, विवाह तो सत्यभामा से हुआ है, लेकिन कारण क्या है? ये राधा के साथ क्यों बैठा रहता है? आखिर ये राधा कौन है, कहां से आई है? हाँ, मैं प्रार्थना करूं, राधा क्या है? शक्ति देवी रुक्मिणी है, लक्ष्मी देवी रुक्मिणी का अवतार है। हाँ, और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म भगवान कृष्ण हैं। मैं निवेदन करूं, भगवान ब्रह्म ने कृष्ण रूप में अवतार लिया और ब्रह्म की शक्ति ने रुक्मिणी रूप में अवतार लिया, लेकिन राधा कौन है जिसके पीछे कृष्ण दौड़े? मेरे भाई बहन, ब्रह्म और शक्ति के बीच का जो प्रेम है ना, हाँ, अब देखो प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम शास्त्र का ऐसा कथन है, देखिए प्रेम कोई वस्तु नहीं है। हाँ, प्रेम कोई वस्तु नहीं। अगर कोई किसी से कहे कि तुम मुझे कितना प्रेम करते हो, तो कोई वस्तु नहीं है कि आप दिखाओगे कि मैं तुम्हें इतना करता हूं। हाँ, प्रेम कोई वस्तु नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। बोले प्रेम क्या है? प्रेम तो अनुभव का विषय है। हाँ, प्रेम तो अनुभव है, प्रेम को अनुभव के द्वारा देखा जाता है। मेरे भाई बहन, निवेदन करूं, ब्रह्म कृष्ण है, शक्ति रुक्मिणी है, लेकिन द्वापर युग में जिस तरह ब्रह्म और शक्ति के बीच का जो प्रेम है वो राधा बनकर के अवतार लेता है। और मैं निवेदन करूं, भगवान कभी व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ता, भगवान हमेशा प्रेम के पीछे दौड़ता है। ईश्वर प्रेम के पीछे दौड़ता है। जिस तरह द्वापर में राधा ने प्रेम का अवतार राधा के रूप में आया, तो त्रेता युग में ब्रह्म और शक्ति के बीच का जो प्रेम है वो प्रेम भरत बन करके आता है और राम भरत के नाम की माला जपते हैं। हाँ, इसलिए गोसाई ने कहा, प्रेमो आमिया मंदर बिराह भरत पयोध गंभीर मथ प्रगट्यो सुर साधि हुत कृपा सिंधु रघुवीर। मेरे भैया, भरत जी ने कैकेयी का त्याग कर दिया। भरत जी ने कहा, कोहसी जौहसी मुंह मिसलाई आंख ओट जनी बैठ सी जाई, तू मेरे सामने मत आना। हाँ, जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम न हो उसका त्याग करने में कभी पाप नहीं लगता, ध्यान रहे। हाँ। और भरत भैया यहां से तुरंत कैकेयी का त्याग कर राजभवन को छोड़ कैकेयी के और शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न भैया हमारी माँ तो कौशल्या है, चलो हम माँ कौशल्या के पास चलते हैं। बड़ा ये भरत की कथा है, बड़ा दर्दनाक दृश्य है मानस का। मेरे भाई बहन, भरत भैया तुरंत वहां से चलते हैं माँ कौशल्या के राजभवन की ओर। यहाँ गोसाई जी कहते हैं, मंथरा का मिलन हुआ बीच में। मंथरा ने सोचा कि मुझे इनाम मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन भरत भैया के बगल बगल में चलने वाले शत्रुघ्न तो बिल्कुल क्रोध में जल रहे थे। और जैसे ही मंथरा मिली तो हुमकलात तकी कुबर मारा। मंथरा दिखी, शत्रुघ्न ने एक लात का प्रहार किया। धरती पर गिरी है वो। संतुष्टि नहीं हुई, शत्रुघ्न तो बाल पकड़ा, पूरे राजभवन में
घसीटने लगे और कहते हैं तूने ही ये सब किया है, तुझे पहले सजा दूं मैं। हाँ। लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मानस को समझने वाले। हाँ। यहाँ पर साहब जैसे ही भरत के छोटे भाई, लक्ष्मण भैया के छोटे भाई शत्रुघ्न मंथरा को मार डालना चाहते हैं। हाँ। परंतु यहाँ पर भरत जी ने छुड़ा दिया। तुलसी ने कहा भरत दया निधि दीन छोड़ाए। भरत जी ने छुड़ा दिया और जैसे ही छुड़ाया ना, वाल्मीकि रामायण में तो आता है, वाल्मीकि जी ने कहा कि भरत भैया शत्रुघ्न से कहते हैं शत्रुघ्नो इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न ने कहा तो दोष किसका है? बोले भरत जी कहते हैं दोष तो कैकेयी का है और मेरा मन तो कैकेयी का मस्तक काटने के लिए हो रहा है, भरत कहते हैं। हाँ। वाल्मीकि जी के अनुसार वाल्मीकि कहते भरत जी ने कहा कि शत्रुघ्न मेरा बस चले तो मैं कैकेयी का मस्तक काट लूं, कैकेयी को मार डालूं। शत्रुघ्न ने कहा तो मार क्यों नहीं डालते, खड़े क्यों? और जैसे ही कहा मार क्यों नहीं डालते, भरत भैया रो पड़े। भरत जी कहते हैं मैं जानो रघु वीरो स्वभावो, मैं जानो रघु वीर स्वभावो। भरत जी ने कहा मैं अपने राम जी के स्वभाव को जानता हूं। स्वभाव क्या है? अपराधियों पर कोप ना खाओ, अपराधियों पर कोप ना खाओ। मैं जानो रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने कहा भैया मैं अपने राम जी के स्वभाव को जानता हूँ। राम जी का स्वभाव कैसा है मेरे भाई बहन, मैं आपको राम जी का स्वभाव बताऊं। मेरे भगवान इतने दयालु हैं, जो ईश्वर कह सकता है कोटि विप्र बधि लागे जाहू, कोटि विप्र बधि लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, आए शरण तजो नहीं ताहू, कोट विप्र बधि लागे जाहू। जो ईश्वर इतना बड़ा दयालु हो, मेरे भाई बहन ध्यान देना, भगवान राम से बढ़कर दुनिया में कोई दयालु हो ही नहीं सकता। इतने दयालु हैं वो, बहुत दयालु। भगवान का स्वभाव क्या है? भरत जी कहते हैं मैं जानो रघुवीर स्वभाव, अपराधियों पर कोप न खाऊ। मेरे भगवान कभी अपराध करने वाले के अपराधों पर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, एक बार जीव कह दे अपराध होना, देखिए कोई ये ना कहे कि हम अपराध नहीं करते। यहाँ तो प्यारे मैं हमेशा कहूँ मेरी व्यासपीठ तो सत्य का भाषण करे। यहाँ कौन है जिसके जीवन में कभी दोष ना लगा हो? इस दुनिया में कोई दूध का धूला नहीं है। हाँ, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ लगा है। लेकिन विचार करना, अपराध होना बुरी बात नहीं है, पर अपराध होने के बाद अपराध को ना मानना ये सबसे बड़ी बुरी बात है। अपराध भी हो जाए ना, भगवान कहते अपराध होने के बाद भी मेरे पास में आ और बोल ठाकुर मैंने अपराध किया है, अब मैं तेरी शरण में आया हूं। हाँ, विचार करना, मेरी व्यासपीठ कहती है कितना भी अपराध हो जाए, हाँ हमेशा प्रार्थना करो, कितने भी अपराध हो, अपराध होने के बाद भी ब्रह्म की शरण में जाएं और प्रार्थना हो।
गम न होगा हमें बर्बादिया पामाल करो। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करो। एक प्रार्थना होनी चाहिए, हे ईश्वर हमने सुना है तुमने श्री रामो अधीनों को जो तारा